Audio Jungle. Audio Jungle. आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हुआ सेमिनार का आयोजन, वरिष्ठ पत्रकार रहे मौजूद। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर पूर्णिया में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति राजघाट दिल्ली के सौजन्य से गांधी और विनोबा के दर्शन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली से पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार अमलेश राजू, सदर विधायक विजय खेमका समेत कई बुद्धिजीवी शामिल हुए। इस मौके पर जहां वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने गांधी जी के दर्शन की चर्चा की, वहीं आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी और विनोबा भावे के योगदान के बाबत भी लोगों को जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम के संयोजक और वरिष्ठ पत्रकार राजू ने कहा, युवा पीढ़ी को गांधी और विनोबा भावे से सीख लेनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार राजू ने कहा, आधुनिक भारत में गांधी जी और विनोबा भावे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरा मानना है कि आज के दौर में अगर इंसान महात्मा गांधी और विनोबा भावे के बताए मार्ग पर चले तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। जरूरत है कि आज के वर्तमान परिवेश में इंसान इनके आदर्शों के बताए मार्ग पर चले। जानते हैं गांधी जी का बिहार से एक खास लगाव था। 1917 में वो बिहार आए थे और आपको जान के और आप सब जानते ही हैं कि गांधी जी कितना साधारण और कितने साधारण व्यक्ति थे जिन्हें महामानव और राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। तो गांधी जी के और विनोबा जी, इन दोनों में एक तादात्म्य अन्योन्याश्रय संबंध था दोनों में। गांधी जी बिहार में जब आए थे तब विनोबा जी का भूदान आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि भूदान आंदोलन की रूपरेखा विनोबा जी की अपनी थी और गांधी जी को देश का आज़ादी लेना था। आज की युवा पीढ़ी को गांधी के विचार को समझना पड़ेगा कि जब गांधी जी बिहार आए थे पहली बार 1917 में और पटना में राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने गए, तो राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ कहा गया कि राजेंद्र जी नहीं हैं। तो गांधी जी ने कहा कि हमें बाथरूम जाना है। उन्हें कहा गया कि आप जो सामान्य लोगों का बाथरूम है, सामान्य लोगों का की जगह है, वहाँ आप जाएं। और गांधी जी फिर गए। तो गांधी जी उसके बाद फिर उनके साथ लंदन में उनके साथ पढ़े थे, उनके मित्र थे मजहरुल हक। तो जब वो हक साहब के यहाँ गए, पटना में राजेंद्र प्रसाद रोड पर उनका घर था, वो उस समय के राजा थे। तो हक साहब ने कहा कि आपको 2-3 दिन रहना है। गांधी जी ने कहा, सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं और मुझे तुरंत निकलना है, उन्हें चंपारण जाना था। तो संचार क्रांति का ऐसा बिना रेडियो, दूरदर्शन और फ़ोन का इतना था कि गांधी जी के आने का आवाज़ आप ये कह सकते हैं कि संचार क्रांति ऐसा था कि तोते की तरह लोगों में और कबूतर की तरह लोगों में ये फैल गया था कि गांधी जी आ रहे हैं। तो चंपारण में उनका स्वागत हो रहा था। तो गांधी जी को इसलिए जानना ज़रूरी है कि आप जानते हैं कि गांधी जी का बहुत फेमस और प्रमुख जंतर उसको बोलते हैं कि गांधी जी का जंतर है कि तुम्हें जब भी अपना अहंग जो है तुम पर हॉबी हो, तुम्हें लगे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए कि आपसे जो नीचे लोग हैं वो किस तरह रह रहे हैं। तो इसलिए गांधी जी को समझना, विनोबा जी के विचार को समझना आज की युवा पीढ़ी को इसलिए ज़रूरी है कि आज के लोग आभासी दुनिया में ज़्यादा जीते हैं। तो मेरा मानना है कि ये 2 दिन का जो समागम होगा, इसमें जो पूर्णिया और कोसी अंचल के लोग आएंगे, उनसे हम यही सीखेंगे कि गांधी और विनोबा के क्या विचार होते हैं। मुझे जब गांधी जी ने विनोबा भावे के दमों की जांच के लिए या वहाँ की परिस्थिति समझने के लिए भेजा, तो सुचेता कृपलानी उनकी पत्नी थी, वे भी जिद पर आई कि मैं भी चलूंगी। और सुचेता कृपलानी वहाँ के भीषण दंगों की कल्पना करके सिहर उठी थी, इसलिए साइनाइड की गोली लेकर गई थी कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो अपना प्राण दे देंगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। उसी तरह से आजादी के बाद गांधी के रास्ते पर विनोबा चले और उन्होंने तेलंगाना में जब हिंसक घटनाएं हुई, शोका विद्रोह हुआ, तो वहाँ वो गए और देखा कि समस्या दरअसल भूमिहीन और भूमि के बड़े मालिकों की है। भूमिहीनों के लिए उन्होंने बड़े
जमींदारों से अपील की कि आप अपनी जमीन जो अतिरिक्त है या जो दे सकते हैं वो दीजिए। वहां से भूदान आंदोलन पैदा हुआ और वो भूदान आंदोलन फिर अभियान, या यूं कहे भूदान अभियान, फिर आंदोलन, और आंदोलन का तूफान भी खड़ा। Audio Jungle. Audio Jungle.